चैप्टर नंबर 8, फायर, फ्रेंड एंड फो। सो फायर जो है बेटा दोनों ही चीज़ें हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया हमको फ्रेंड, एज अ फ्रेंड भी है वो हमारा, एंड नेक्स्ट इज फो। फो मीन्स एनिमी, मतलब दुश्मन भी हो सकता है। तो हम लोग पहले शुरुआत करने से पहले ये पढ़ लेते हैं, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। तो फायर क्या है, दोनों ही है। ओके, तो फायर जो है बच्चों यूजफुल भी है और डेंजरस भी है। ठीक है, यूजफुल में हम लोग बहुत ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ करते हैं, आगे आएगा हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज़ फायर। फायर क्या होता है, हमको पता है ये आग होती है। ओके, हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हमने कैसे इसे डिस्कवर किया है, कैसे ये हमको मिला, कैसे हमने इसका यूज़ करना स्टार्ट किया। हाउ डू वी कंट्रोल इट, और हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बेटा हमको इस चैप्टर में मिल जाएंगे ना। विल स्टार्ट। Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. तो अर्ली मैन मतलब पुराने लोग जो हैं, जो बहुत ज़्यादा बेटा जो उस वक्त की बात हो रही है जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे गैस चूल्हा वगैरह कुछ नहीं होता था, या जो भी उन्हें पता ही नहीं था, डिडंट नो व्हाट फायर वॉज। बहुत पुराने मतलब एंशियंट टाइम की बात हो रही है कि फायर क्या था। ओके, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज, लेकिन उसने देखा है, ही मस्ट हैव सीन द डैमेज मतलब उसने देखा ही है कि फायर से क्या क्या डैमेज होता है। ओके, फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लग जाती है तो बहुत सारा डैमेज होता है, जान भी जा सकती है लोगों की। ओके, या फिर बिल्डिंग्स वगैरह में आग लग गई तो क्या होता है फिर कि बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, डैमेज होता है। ओके, नाउ ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड volcanoes long before he began to use fire himself। तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया गया है कि he must have watched lightning। लाइटिंग मतलब बच्चों क्या होता है, बिजली कड़कती है, कैसे होता है वो। एंड वॉल्केनोज, वॉल्केनोज सबने देखा है, पहाड़ के अंदर से जो बेटा वो निकलता है। ओके, और उसमें से क्या निकलता है बेटा, फायर वगैरह, या जो भी वहाँ पे जो गर्म ज़मीन के नीचे बेटा, लैंड के नीचे जो भी गर्म चीज़ें होती है वो क्या होती है, फायर के वो इरप्ट होती है, मतलब निकलती है। तो उसने वो देखा है लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। तो उसने आग जो है, आग जो बेटा जलाना होता था उससे पहले ही उसने वो सब चीज़ें देख ली थी। उसके बाद उसको पता चला कि आग का फायर का यूज़ कैसे करते हैं। पहले उसने लाइटनिंग और जो वोल्केनोस थे वो देख लिए थे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटन। तो फायर जो होता है बेटा पावरफुल तो होता है बहुत ज़्यादा, एंड डेंजरस, और डेंजरस खतरे से भरा हुआ होता है। एंड ही वॉज फ्राइटन, और वो ये देख कर क्या हो गया था, फ्राइटन मीन्स डर गया था। फ्राइटन मतलब स्कैर्ड होना। ठीक है, स्कैर्ड होना। ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें देख के डर गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये बेटा पूरे पैराग्राफ में किसकी बात हुई, जो पहले के ज़माने में जो इंसान रहते थे। ठीक है, उस टाइम की बात हो रही थी। नाउ fire may have puzzled early men, but we now know that fire is the result of a chemical reaction। So पहले लोगों को उसने पजल किया, मतलब वो देख के क्या है, लोग चौंक जाते थे कि फायर ये कैसी चीज़ है, क्या होता है। ओके, बट वी नाउ नो, लेकिन अब हमें पता है दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो फायर क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे केमिकल रिएक्शन है, तो फायर कैसे बनता है, अभी हमने पढ़ा व्हाट इज़ फायर यहाँ पे, तो हमको पता चलता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन है। नाउ सी फायर कैसे बनता है, व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, when the oxygen in the air, तो एयर के अंदर बेटा ऑक्सीजन है जो हम ब्रीथ करते हैं बेटा। ओके, कंबाइंस किस में जाके मिलता है, विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में मिलता है। मतलब ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन तीनों ही चीज़ें किस में जाके मिलती है बेटा, फ्यूल के अंदर। ठीक है, इन अ फ्यूल, फ्यूल के अंदर मिलती है। अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, और इससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो इस वजह से तीनों चारों चीज़ें मिल जाती है बच्चों, जिसकी वजह से एक एनर्जी निकलती है। किस तरह निकलती है बेटा, हीट के तौर पे निकलती है, मतलब गर्म के तौर पे। एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। ठीक है, हीट मतलब गर्म होके वो निकलती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। अभी देखना आप लोग, कभी भी हम आग जलाते हैं तो फायर क्या होता है, हमेशा गर्म होता है, हमारी स्किन वगैरह जल सकती है। ओके, तो क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होता है। ओके, हीट होने की वजह से वो क्या होता है बच्चों, गर्म होने की वजह से जो
ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है। और फ्यूल में मिलने की वजह से क्या बनता है बच्चों, फायर बनता है। ओके, 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। तो 3 चीज़ों का क्या है, ज़रूरी है फायर बनाने के लिए, या फायर कैसे बनता है। फर्स्ट इज फ्यूल, सेकंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज हीट। तो 3 चीज़ें हमें क्या है बच्चों, फायर के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन, ओके। सो फर्स्ट इज फ्यूल, तो सबसे पहले फ्यूल की ज़रूरत है हमें। देन नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, द लास्ट वन इज हीट और गर्माटे की, ठीक है। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल क्या क्या है, फ्यूल जो है बेटा वुड, जो हमारा लकड़ा होता है। देन कोल मतलब कोलसा जो होता है बच्चों वो। कुकिंग गैस वो भी एक फ्यूल है। एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। तो ये सब क्या है, फ्यूल्स है, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। तो ऑक्सीजन तो हमको बेटा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कहाँ से मिल जाता है हमको, हवा में ही मिल जाता है। दैट इज़ वाई when you blow on smoldering paper it often burst into flame। तो हमको पता है इसी वजह से ऑक्सीजन को हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम when you blow on smoldering paper मीन्स जो पेपर जो बेटा हम जला रहे हैं और वो बहुत कम जला हुआ है, ठीक है, उसमें ज़्यादा चिंगारी वगैरह नहीं लगी हुई है, बहुत कम जला हुआ है, तो हम उस पर फूंक मारते हैं। इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। फूंक मारने की वजह से हमारी फूंक के अंदर बेटा या जो भी है ब्रेथ के अंदर ऑक्सीजन होने की वजह से वो क्या होता है, फ्लेम में जल जाता है, मीन्स वो ज़्यादा जलने लगता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए बच्चों, हीट चाहिए, ठीक है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय themselves or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own। अब उसे जलाने के बेटा गर्म चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे वही बताया गया है, फ्यूल एंड ऑक्सीजन दोनों ही मिल जाए उससे क्या है, फायर नहीं बन जाता, बल्कि हमको क्या करना पड़ेगा, और एल्स या तो अगर ऐसा होता, ठीक है, अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक lying in the open would catch fire on its own। ओके, तो ऐसा अगर होता कि ऑक्सीजन और फ्यूल की वजह से ही क्या है बच्चों, क्या है हमारा जो है बच्चों कि आग लग जाती, तो न्यूज़पेपर या जो भी हमारा पेपर हम लोग जो रखे हुए हैं बाहर बेंचेस पे हमारे स्कूल के घर में या हमारे बैग्स में, वो ऑटोमेटिकली ही जल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर। ओके, तो उसे जलाने के लिए, किससे जलाने के लिए बेटा, पेपर को या वुड को जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसे गर्म करना पड़ता है। ओके, ओके। नाउ वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। ओके, तो हम लोग जनरली कैसे करते हैं, लाइटेड मैच मीन्स, ये मैच मतलब क्या है बेटा, मैच बॉक्स की बात हो रही है, मीन्स माचिस की बात हो रही है। हम उसी से क्या है, हीट देते हैं, आग लगाते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। तो हर एक फ्यूल क्या है बच्चों, वहाँ पे एक उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उतना टेम्परेचर अगर उसको मिलेगा तभी वो आग जलेगी, वरना वो जलेगी नहीं। अगर हम लोग बेटा हाथ गर्म करके किसी पेपर पर रखते तो आग नहीं जल जाती, क्यों, तो बेटा उससे उतना टेम्परेचर या उससे उतनी हीट नहीं मिलती। तो हमें हीट के लिए क्या है बेटा, एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ सी दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो इस टेम्परेचर क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। व्हाट वी से, फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इतना अगर हमें हीट मिलेगी तो उसी के अंदर हमारी कोई भी चीज़ जलेगी, वरना वहाँ तक वो चीज़ जलेगी नहीं। ओके, इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि फायर जो है एक अच्छा नौकर है, सर्वेंट मीन्स नौकर है, बट अ बैड मास्टर, और अगर हम उसे हमारा गुरु बना लें तो वो हमारे लिए बुरा होता है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फायर जो है बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कब तक यूज़फुल है, जब तक हम उसे क्या करें, अंडर कंट्रोल में रखें, तब तक हमारे लिए फायर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity। तो हमें एग्जांपल दिया गया है कि फायर अंडर कंट्रोल में कब रहता है, तो कब रहता है बेटा, कुक आवर फूड, हम लोग गैस का चूल्हा वगैरह या जो भी जलाते हैं। वार्म आवर होम्स इन विंटर, अभी सर्दी का माहौल है बेटा, तो विंटर में हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग बेटा आग जलाते हैं तो वो कंट्रोल में रहती है। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी बेटा हीट से बनती है, फायर से बनती है, ठीक है। हीट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी नहीं आएगी, लाइट्स वगैरह नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हमको क्या है, कंट्रोल में रखना पड़ता है। बट ऑन दी अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन उसी तरह बेटा अपोजिट में अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह और खतरा हो सकता है उससे। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। तो ऐसा क्यों होता है, वो क्यों डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि फायर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। तो वास्ट एरियाज मीन्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एरियाज जो है फॉरेस्ट में आग लगने की वजह से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और वहाँ पे रहने वाले लोग जो भी है गांव में या कहीं पे, वो लोग क्या हो जाते हैं, इससे आग से मर जाते हैं या तो इंजर्ड हो जाते हैं। सो टुडे we'll end our class over here beta in this first part. I hope you understand everything, okay?